नमस्कार और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24। गाय को लेकर बातें बहुत होती हैं लेकिन काम बहुत कम होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते हैं। सरकारी स्तर पर भले ना हो रहे हों लेकिन भारत के साधु और संत समाज में बहुत काम हो रहे हैं। ऐसे ही काम करने वाले हमारे साथ हैं पंडित गोपाल मणि जी। वो पंडित गोपाल मणि जी महाराज देश भर में गौ कथाओं के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ पंडित गोपाल मणि जी महाराज गौ सेवा के लिए और गौ संरक्षण के लिए बड़ा आंदोलन देश के अंदर चला रहे हैं। जब गाय की बात होती है तो बहुत सारे विवाद भी साथ में चलते हैं, सियासत भी साथ में चलती है, समाज भी साथ में चलता है और धर्म तो साथ में है ही। तो हम उनसे बात करेंगे इन चारों ही विषयों पर विस्तार से। पंडित जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, प्रणाम जी। सबसे पहला सवाल है, कलिकाल में बदला हुआ युग है, मशीनों का युग है, हर जगह पर एक विकल्प का युग है। ऐसे युग में गाय ही क्यों महत्वपूर्ण है? जी पंडित जी। देखिए, आपने कलिकाल की बात की। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत के अंदर जब कलिकाल प्रवेश करता है तो उसके हाथ पे डंडा है, लाठी है, और वो गाय को और बैल को ही मार रहा है। वास्तव में आज का जो व्यक्ति है वो साधन संपन्न हो गया है और गाय के बारे में उसकी जो आवश्यकताएं थी वो, जैसे गौ माता दूध से प्रसिद्ध है, गोबर से प्रसिद्ध है, गौमूत्र से प्रसिद्ध है, पंचगव्य हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। इसलिए पंचगव्य इस शरीर के लिए अत्यावश्यक है। हमारे पंच तत्वों की शुद्धि पंचगव्य से होती है, लेकिन आज का व्यक्ति शुद्धि में नहीं है, वो केवल सिद्धि में है और बिना शुद्धि के सिद्धि कभी हो नहीं सकती है। तो सबसे पहले हमारे वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने गाय को माता का सम्मान दिया है। जब उसने गाय को माता का सम्मान दिया तो मनुष्यों की ओर से मनु आया, उसने भी गाय को माता कहा। देवताओं की ओर से इंद्र आया, उसने भी गाय को माता का सम्मान दिया। दैत्यों की ओर से बलि आया, उसने भी गाय को माता का सम्मान दिया। कुल मिलाकर के इस देश में गाय को माता का सम्मान प्राप्त था, लेकिन जब से गौ को पशु का दर्जा दिया गया तब से गौ माता की उपेक्षा हुई है। पंडित जी, ये बात तो सही है। आप जो प्रशासनिक शब्दावली की बात कर रहे हैं कि गाय को एक सामान्य चौपाया ना मान करके उसको मातृ के रूप में पूजित किया जाए, परंतु क्या इस बारे में कोई वैज्ञानिक शोध संस्थान भी हैं या कोई वैज्ञानिक संस्तुतियां भी हैं, क्या कोई वैज्ञानिक सिफारिशात भी हैं इस तरह की जिसमें ये बताया जाता हो कि गाय इतना महत्वपूर्ण प्राणी है जितना कि शास्त्रों में लिखा है? बिल्कुल। जैसे अभी वैज्ञानिकों ने खोज की कि गौमूत्र में स्वर्ण तत्व पाया गया, सोना पाया गया। तो ये विशेषता है, किसी और संसार के किसी भी प्राणी के मूत्र में स्वर्ण तत्व नहीं पाया गया है। ये वैज्ञानिकों ने खोज की कि गाय के मूत्र में सोना पाया गया, गाय के दूध में सोना पाया गया, गाय के घी में सोना पाया गया है। और दूसरे, एक जो बिलायती गाय है और एक जो भारतीय नस्ल की गाय है, तो भारतीय नस्ल की जो गौ माता है उसका जो दूध है वो A2 है, जो कैंसर जैसे भयानक रोगों से भी मुक्ति देता है। और जो विदेशी नस्ल की गो सदृशा गवया है, उसके दूध पीने से कैंसर जैसा भयानक रोग होता है। तो वैज्ञानिकों ने भी भारतीय नस्ल की जो गौ माता है, वेद लक्षणा जो गौ माता है, उसकी विशेषताएं बताई हैं, ये सिद्ध हुई। पंडित जी, ये गाय के सम्मान की लड़ाई है या कि गाय के जीवन बचाने की लड़ाई है? क्योंकि आपने कहा कि पृथु राजा से उन्होंने कहा कि मैं सब दूंगी लेकिन मुझे पहले मां मानो, तो अभी मां मानना तो बहुत दूर की कौड़ी है, पहले उसके जीवन ही बच जाए। नहीं, जीवन पे आपदा क्यों आई, विपदा क्यों आई? इसलिए आई कि हमारे यहाँ पशु काटने का कानून है। जब तक पशु काम का है तब तक उसको रखो, जब पशु काम का न रहे तो उसे काट दो। तो अगर गाय पशु है तो जब तक देखा इससे दूध मिल रहा है तब तक उसको रखा, जब दूध देना उसने बंद कर दिया तो उसे बाजार में छोड़ दिया। तो इसलिए, क्योंकि हमारे यहाँ गाय से हमारी भारत की पहचान है। विवेकानंद जी जब विदेशों में गए तो उनसे पूछा गया कि भाई दूध किस पशु का अच्छा होता है, गाय का या भैंस का? तो विवेकानंद जी ने कहा कि भाई पशु का दूध तो भैंस का दूध अच्छा होता है। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे देश के अंदर तो गाय का बड़ा नाम है और बड़ी महिमा है, आपने दूध में भैंस का नाम क्यों लिया? तो उन्होंने कहा भाई भारत के लोग गाय को
पशु नहीं मानते। गावो विश्वस्य मातरा, हमारे भारत के लोग गाय को माता का सम्मान देते हैं, और हमारे यहाँ गाय का, जो गाय के दूध में तत्व है वही माँ के दूध में तत्व है। मतलब आज की तारीख में जी, गौ माता सुखी नहीं है भारत नहीं, के अंदर। सुखी नहीं है। तो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी उसके अनुकूल नहीं है। बिल्कुल, गौ प्रतिष्ठा के बिना राम गाय की प्रतिष्ठा का औचित्य ही नहीं है। राम जी की प्रतिष्ठा करने से पहले गौ प्रतिष्ठा इस देश के अंदर अनिवार्य है। वैसे भी अयोध्या में जो राम जी की प्रतिष्ठा हो रही है वो राम लला की प्रतिष्ठा हो रही है, यानी बालक रूप में राम जी की प्रतिष्ठा हो रही है। और बालक जो राम है वो 56 व्यंजन का भोग तो लगाएंगे नहीं, वो तो दूध का ही सेवन करेंगे ना। तो दूध, वहां कौशल्या जी की प्रतिष्ठा तो हो नहीं रही है, केवल रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है। तो उसके साथ गौ माता की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जिससे कि शास्त्र सम्मत बात भी हो जाएगी, और चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल, जब पृथ्वी का जड़ और चेतन दोनों स्वरूप हर्षित हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, तब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण विश्व के लिए सुख का आधार बन जाएगी। अच्छा पंडित जी, आप तो गौपालक हैं और गौ को लेकर के गौ कथाएं करते हैं। राम कथाएं सुनी, कृष्ण कथाएं सुनी, राष्ट्र कथाएं सुनी, विभिन्न भगवानों की कथाएं अलग अलग सुनी, गौ कथा करते हैं। तो गौ कथा में आप लोगों को प्रेरित करते होंगे, क्या इसका कोई प्रभाव नजर आता है लोगों को? लोग समझते हैं इस चीज को? 7 लाख लोगों ने गौ कथा सुन करके अपने घरों में गाय रखी है। 337 गौधाम पूरे देश के अंदर खोले गए हैं, और संपूर्ण देश के हर जनपद में गौ कथा से एक गौ क्रांति पैदा हुई है। पंडित जी, आपने जैसे बताया कि गौ माता की दुर्दशा हुई, इसके कारण देश में भूचाल आया। हाँ जी, हाँ जी। पर उसी कालखंड में जब भारत में भूचाल आ रहा था, उसी कालखंड में अमेरिका में तो गायें लगातार कट रही हैं। हाँ। अमेरिका ने कैसे 100-150 साल तक बड़ी उन्नति कर ली, और 100-150 साल तक गायें भी काटी, दुर्दशा भी की। जी, इसमें एक बात ध्यान देना पड़ेगा, वरुण जी बिल्कुल सीधा कह रहे हैं आप, लेकिन हमारे पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि संपूर्ण संसार में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है, और जो अन्य देश हैं वो भोग भूमि है। ये कर्म भूमि भी है, भोग भूमि भी है। हम ऐसे चौराहे पर भारतवर्ष में खड़े हैं कि हम चाहें तो बैकुंठ को जाएं, हम चाहें तो स्वर्ग को जाएं, हम चाहें तो नरक को जाएं, हम चाहें तो पुनर्जन्म लें। पंडित जी बताइए कि चूंकि खेती का जो केंद्रीय धुरी थी वो बैल था, बिल्कुल गाय थी, गौ माता थी, तो गौ माता तो फिर भी दूध दे रही है, तो उसका जीवन तो संकट उतना ना भी आए, हो सकता है एक समय के बाद लोग समझेंगे। पर बैल का क्या होगा? बहुत व्यवहारिक सी बात बताइए। हाँ बिल्कुल, हम आपको व्यवहारिक की बात बता रहे हैं कि जब से ये ट्रैक्टर आया तब से बैलों का कोई काम नहीं रहा जी। पहले बैलगाड़ियां भी होती थी, सामान को इधर उधर ले जाने के लिए भी बैलों का प्रयोग होता था, इसीलिए हमारे यहाँ भगवान शंकर को बैलों के ऊपर बिठाया हुआ है, यानी ये वाहन का भी काम कर सकते हैं। और हमारे यहाँ महाभारत के अंदर लिखा है कि गौ माता के मूत्र से जो काम पीने से होगा वो बैल के मूत्र को सूंघने से काम हो जाएगा। इसका मतलब है जो बैल का मूत्र है वो औषधि तत्वों से, गौ मूत्र से अनेकों गुना ज्यादा महत्व रखता है। दूसरे में जो बैल का गोबर है, जो बैल का मूत्र है, वो गाय के गोबर से और गाय के मूत्र से अनंत गुना ज्यादा फलदायी है। तो इस पर खोज हो, इस पर अनुसंधान हो, तो इस प्रकार से आपके द्वारा संचालित किसी उसमें आश्रम में इस तरह की व्यवस्था है क्या? बिल्कुल, हमारे यहाँ जैसे देहरादून में हमारा गौधाम है, तो वहां पर जो गाय का गोबर है उससे, उसके गैस से हमारा चूल्हा जल रहा है, भोजन बन रहा है, और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम कानपुर में गए तो वहाँ हमने देखा कि 2 बैल घूम रहे हैं और उससे पूरे गोधाम के लिए बिजली व्यवस्था तैयार हो रही है। इसलिए हम तो बता सकते हैं कि भाई गोबर से ये बन सकता है, गौमूत्र से ये बन सकता है। आखिरी सवाल है, गाय और राम का जो अंतर संबंध आपने बताया है, तो मुझे ये बताइए कि आप स्वयं तो अयोध्या जाएंगे ना, भले ही वो आपके हिसाब से शास्त्रानुकूल नहीं हो रहा है सब जी, नहीं, हम जब तक गौ माता की प्रतिष्ठा नहीं हुई तब तक हमारी दृष्टि में तो राम जी की प्रतिष्ठा हुई नहीं ना जी। तो तब तक जाने और न जाने का क्या मतलब? गौ कथा के लिए हम जा सकते हैं, लेकिन राम जी की प्रतिष्ठा तो हमारे अनुसार तब होगी ना जब इस देश के अंदर गौ प्रतिष्ठा हो जाएगी।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने अच्छी बात कही। जी। तो गौ को लेकर के पंडित गोपाल मणि साहब का जो है लंबा संघर्ष है, लंबा शोध है, और देश की तमाम सरकारों से भी वो कम्युनिकेशन में है, और कुछ बातें नई हमको यहाँ पर समझ में आती। जैसे हम अभी तक समझते थे गौमूत्र से ही औषधि होती है, गौमूत्र से ही रोग निदान हो सकते हैं, बैल मूत्र का उन्होंने एक नया यहाँ पर एक नया शोध अपना पेश किया। साथ ही साथ बैल से बिजली वाला जो टर्म है, बैल से बिजली वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर इसको एक्सप्लोर किया जाए तो वास्तव में ये भी एक बड़ा जो है एक्सप्लोरेशन दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। प्रणाम, बहुत नमस्कार। अभिनंदन है आपके इस दिव्य चैनल का।